बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सीरीज़ की आज के एपिसोड नंबर 2 में हम बात करेंगे क्वेटा शहर के बारे में। क्वेटा की खसूसियात आपको बताएंगे हम आज की इस वीडियो में। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान का प्रोविंशियल कैपिटल है क्वेटा। साथ ही ये सूबे का सबसे बड़ा शहर भी है आबादी के और रकबे के लिहाज से। ये खूबसूरत शहर पाकिस्तान का सबसे हाई एल्टीट्यूड वाला बिग सिटी है। यहाँ पहुँचने के लिए आप बाय एयर आ सकते हैं। क्वेटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया भर से फ़्लाइट्स कैरी करता है। इसके अलावा डोमेस्टिक फ़्लाइट्स भी आती हैं। रिसेंटली सिविल एविएशन पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टर्मिनल को रेनोवेट किया और एक नया टर्मिनल खोला है जो कि जदीद दुनिया के तकाज़ों से आम मांग है। इसके अलावा आप पाकिस्तान के खूबसूरत नज़ारों से होते हुए बाय ट्रेन भी आ सकते हैं। ट्रेन का नज़ारा बहुत खूबसूरत है। सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ होती है बिल्कुल। इसके अलावा रास्ते में बेशुमार खूबसूरत पहाड़ आते हैं। अगर आप पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आ रहे हैं तो ट्रेन का सफ़र भी क्वेटा के लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है। आप ट्रेन पे भी आ सकते हैं बाकी पाकिस्तान के शहरों से। हाँ, उसके लिए शर्त यह है कि अगर ट्रेन टाइम पे आ रही हो, क्योंकि यूजुअली हमारी पाकिस्तान की ट्रेन लेट भी हो जाती हैं। इसके अलावा आप अपनी गाड़ी पे भी आ सकते हैं और बाय बस भी आ सकते हैं। पाकिस्तान के सारे बड़े शहरों से क्वेटा के लिए बस सर्विस भी मौजूद है। क्वेटा किसी ज़माने में पहले भी एक बहुत डेवलप सिटी था, लेकिन 1935 में क्वेटा में एक बहुत बड़ा ज़ल्ज़ला आया था जिससे बहुत बड़े स्केल पर तबाही हुई थी, जानी माली नुकसान हुआ था। अभी 2017 की सेंसस के मुताबिक क्वेटा की आबादी तकरीबन 10 लाख है, जो कि बलूचिस्तान के शहरों में सबसे ज़्यादा आबादी वाला इलाका क्वेटा इसी वजह से बनता है। अब अगर हम बात करें क्वेटा की तारीख़ की, तो क्वेटा की जो तारीख़ मिलती है वो हमें 10वीं और 11वीं सदी और महमूद गजनवी के टाइम से भी इसकी हिस्ट्री के ट्रेसेस मिलते हैं। लेकिन इसके अलावा क्वेटा ब्रिटिश इंडिया का भी एक अहम पार्ट था। एक इम्पॉर्टेंट सिटी था ब्रिटिश इंडिया का भी। यहाँ पे ब्रिटिश ने छावनी बनाई हुई थी अपनी। और क्वेटा का जो स्टाफ कॉलेज है जो आर्मी की तालीमात के लिए यूज़ होता है वो भी ब्रिटिश पीरियड का बना हुआ है, जो कि अभी तक फ़ाल है। अभी भी हमारे फ़ौजी जवान वहाँ से तालीम हासिल करते हैं, स्टाफ कोर्सेज़ करते हैं। फिर हिस्ट्री में भी देखा जाए तो ये बोलान पास के थ्रू एशिया से साउथ एशिया का एक लिंक था, जो कि सदियों तक अब ताजिर वगैरह इसी रूट को इस्तेमाल करते रहे हैं ज़माना कदीम में भी। अभी भी रेल लिंक और रोड लिंक के ज़रिए बोलान पास से हम बाकी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं आउटसाइड पाकिस्तान। क्वेटा शहर की भी बात अगर हम करें तो इसके एक तरफ पहाड़ हैं, खुश्क पहाड़ हैं जो लेकिन ठंडे होते हैं। इसके अलावा साथ ही इसके झील है, ग्रीनरी भी है शहर में। शहर के मौसम के बारे में बात करें तो फ्लक्चुएशन होती है सर्दियों और गर्मियों में। सर्दियों में ठीक ठाक ठंड होगी, यहाँ पे बारिशें होंगी, स्नोफॉलिंग भी रेगुलर होती है यहाँ पर। गर्मियों में टेम्परेचर गर्म तो हो जाता है लेकिन इतना गर्म नहीं होता जितना कि मैदानी या सहराई इलाकों में होता है। लेकिन फिर भी सर्दी और गर्मी के टेम्परेचर में काफ़ी फ्लक्चुएशन होती है। 11वीं सदी ईस्वी से यहाँ पे पश्तून कसी ट्राइब जो है वो रूल कर रहा था क्वेटा में। ये हम दोबारा एक क्वेटा की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं तो उस सिलसिले में आपको बता रहा हूँ। सदियों तक उसी पश्तून ट्राइब ने यहाँ पे हुकूमत की। उसके बाद फिर जब बाकी इंडिया में ब्रिटिश का कब्ज़ा हो रहा था तो ब्रिटिश यहाँ से भी पीछे नहीं रहे। 1876 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्वेटा की तरफ भी अपना रुख किया। यहाँ पे अपनी छावनी बनाई और यहाँ पे अपने कदम मजबूत करना शुरू कर दिए आहिस्ता आहिस्ता। ये वही टाइम है जब बाकी इंडिया में भी तकरीबन गोरों की हुकूमत कायम हो चुकी थी, या कुछ इलाकों में अभी वो नहीं हुई थी तो होने वाली थी। ब्रिटिश के जनरल जॉन जैकब थे जिन्होंने अपनी गवर्नमेंट को फोर्स किया कि वो क्वेटा को कब्ज़े में करें, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली क्वेटा एक इम्पॉर्टेंट शहर था। वेस्टर्न फ्रंट पे बनता है, इससे आगे अफ़गानिस्तान, ईरान और सेंट्रल एशिया के रीजन्स थे, तो स्ट्रेटेजिकली क्वेटा एक इम्पॉर्टेंट शहर था। इसलिए ब्रिटिश ने यहाँ पे अपनी बहुत इन्वेस्टमेंट की और काफ़ी बड़े स्केल पे छावनी बनाई। उसके बाद ब्रिटिश ने यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया। एक ज़माने में 1800 के आखिर में और 1900 के शुरू में क्वेटा में मॉडर्न तर्ज की बिल्डिंग्स थी, रोड्स थी, शहर काफ़ी तरक्की कर रहा था। यही वजह है कि उस ज़माने में क्वेटा को एक खिताब दिया गया, एक टाइटल दिया गया, इसको लिटिल लंदन कहा गया गोरों की तरफ से, क्योंकि इसमें भी लंदन की तर्ज की डेवलपमेंट हो रही थी। लेकिन 1935 में जब एक होलनाक ज़ल्ज़ला आया
तो उसके बाद चीज़ें एक के बाद दीगरे बदलती गई और कोयटा की तरक्की को थोड़ा सा गैप आ गया, क्योंकि इस ज़लज़ले में जानी और माली बहुत सारा नुकसान हुआ और ये कोयटा सिटी के लिए बहुत बड़ा सेटबैक साबित हुआ। मौसम के बारे में हमने पहले बात की है कि सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ठीक ठाक, गर्मियों में भी आप कह सकते हैं कि मॉडरेट टेम्परेचर होता है, लेकिन इनके हाइशियों के लिए गर्मी होती है। असल गर्मी का तो हम मैदानी इलाके वाले लोगों से पता करें ना, इन लोगों के लिए तो 30-35 टेम्परेचर होगा, वो हमारे लिए तो इतनी गर्मी नहीं है, लेकिन इनके लिए गर्मी है। कोयटा की एक और ख़ास बात है कि कोयटा में तरह तरह के फ्रूट्स उगते हैं। कोयटा के नवाह में बागात हैं जिसमें सेब, खुबानी, अखरोट, आड़ू के बागात हैं, जिसकी वजह से इसको फ्रूट गार्डन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा कोयटा के ड्राई फ्रूट अंजीर, काजू वगैरह, बादाम ये दुनिया भर में मशहूर हैं और पाकिस्तान जो ड्राई फ्रूट अपने एक्सपोर्ट करता है तो उसमें से एक अच्छा हिस्सा कोयटा की तरफ से भी आता है। तो अगर आप कोयटा जाएँ तो फ्रेश फ्रूट आपको ज़रूर खाने चाहिए। कोयटा सतह समंदर से तकरीबन 1700 मीटर बुलंद है, इस लिहाज से ये पाकिस्तान का सबसे ऊंचा मेगा सिटी बनता है, जो कि एल्टीट्यूड के लिहाज से सबसे ऊंचा सतह समंदर से। मॉडर्न तर्ज पे बने कोयटा शहर में तकरीबन सभी बड़े शहरों वाली फैसिलिटीज़ हैं। आपको यहाँ पे 5 स्टार होटल्स भी मिलते हैं। काबिल ज़िक्र एक सरीना होटल है। एक अफसोसनाक वाक़या हुआ कल सरीना होटल की पार्किंग में, कुछ लोगों की कीमती जानों का ज़या हुआ, कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक महफूज रखे सबको। तो बहरहाल सरीना होटल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक है। कोयटा और पूरे बलूचिस्तान का जो फूड है वो बहुत मज़ेदार है, बहुत यूनिक है। यहाँ के लोग बारबेक्यू ज़्यादा पसंद करते हैं। बलोची सब्जी तो सब ने खाई होगी चावलों के साथ, लेकिन कोयटा खानों में मशहूर सिर्फ बलोची सब्जी के लिए नहीं है, इसके अलावा लैम्प वहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाया जाता है। अरेबिक स्टाइल में इस लैम्प को भी दफना दिया जाता है ज़मीन में मसालों के साथ और स्लो कुक किया जाता है। इसके अलावा कोयटा शहर में ज़ू भी है। झीलों की बात करें तो हन्ना लेक तो सबसे प्यारी झील है यहाँ की, जिसके बारे में हम आगे थोड़ी डिटेल आपको बताएंगे। इसके अलावा हन्ना लेक के पास यहाँ पे वाटरफॉल्स भी हैं, नेचर पॉन्ड्स भी हैं। इसके अलावा आप सर्दियों में अगर आप कोयटा जाएँ तो आप हन्ना झील के ऊपर, जो कि उस वक्त फ्रोज़न हो चुकी होती है, आप खेल सकते हैं, भाग सकते हैं। हन्ना लेक वैसे एक मैन मेड लेक है जो कि कोयटा शहर के पानी को रिज़र्व करने के लिए बनाई थी ब्रिटिश ने। तो अब सीज़नल लेक है, कभी कभी ये ड्राई सीज़न में ड्राई हो जाती है, लेकिन बारिशों के सीज़न में इसमें पानी आ जाता है, फिर पानी स्टोर कर लिया जाता है शहर की ज़रूरियात के लिए। कोयटा कैंट में भी और कोयटा शहर में भी मॉडर्न पार्क्स आपको मिलेंगे। ये पार्क सबसे सरे फहरिस्त है। हाउसिंग यहाँ की पुरानी स्टाइल की ट्रेडिशनल बलूची हाउसेस भी आपको मिलेंगे यहाँ पे। इसके अलावा मॉडर्न हाउसिंग स्कीम्स भी हैं, जैसे DHA, ग्रीन सिटी और पाकिस्तान की काफ़ी ऐसी सोसाइटीज़ हैं जिनके यहाँ पे स्कीम्स चल रही हैं। कोयटा कैंट तो बहुत ही खूबसूरत कैंट है। पाकिस्तान के खूबसूरत कैंट में से एक कोयटा कैंट और काफ़ी बड़ा कैंट है। इसकी ओरिजिन ब्रिटिश पीरियड से मिलती है, ब्रिटिश ने इस कैंट को बनाया था। तालीम के हवाले से बात करें तो 5 यूनिवर्सिटीज़ हैं कोयटा शहर में, बेशुमार कॉलेजेस हैं प्राइवेट और सरकारी। इसके अलावा स्कूल भी बहुत हैं और मयारी तालीम कोयटा में आराम से मुयसर है। बलूचिस्तान के दूसरे शहरों से भी लोग कोयटा तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। फिर पाकिस्तान के दूसरे मॉडर्न शहरों की तरह यहाँ पे मॉल्स भी पाए जाते हैं। मिलेनियम मॉल भी है यहाँ पे, और भी काफ़ी मॉल्स हैं। सिनेमास पाए जाते हैं, 3D सिनेमास हैं यहाँ पे, IMAX वगैरह। इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स भी हैं यहाँ पे, KFC, मैकडोनल्ड्स, पिज़्ज़ा हट वगैरह। और इसके अलावा लोकल रेस्टोरेंट्स भी कुछ बहुत अच्छे हैं और कुछ पाकिस्तान की चेन्स भी हैं फूड्स की। ये वीडियो मिलेनियम मॉल की है पिक्चर। मिलेनियम मॉल भी अच्छा खासा इस्टेब्लिश मॉल है। इसके अलावा कोयटा में ट्रेडिशनल बाज़ार भी मिलेंगे, स्ट्रीट स्टाइल बाज़ार, जो कि पाकिस्तान के कल्चर का एक ख़ास हिस्सा है, वो कोयटा में भी मिलेंगे। शहर से आप बाहर निकल जाएँ तो आपको पीसफुल प्लेसेस मिलेंगे, छोटी मोटी झीलें मिलेंगी, आपको हन्ना लेक मिलेगी। अगर आप एरियल व्यू लेंगे कोयटा का तो कोयटा एक वेल बिल्ट और प्लान्ड सिटी है और सर्दियों में तो इसका नज़ारा खासा खूबसूरत होता है। शहर के गिरदोनवाह में माउंटेन्स हैं, खुश्क माउंटेन है लेकिन ठंडे माउंटेन है। क्लाइमेट यहाँ का यूजुअली ठंडा ही होता है। इसके अलावा कोयटा को जो सड़कें कनेक्ट करती हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ का। इवन इनसाइड कोयटा भी सड़कें अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा बिजी ट्रैफिक वाली नहीं होती।
ये भी एरियल व्यू है। फिर कोयटा के करीब अगर हम बात करें तो ज़ियारत है। ज़ियारत ईज़िली बाई रोड वहाँ से लोग जा सकते हैं वीकेंड्स पे एक शॉर्ट टूर। और ज़ियारत ये वही जगह है जहाँ पे कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। पिक्चर में एक कायद आज़म रेजिडेंसी है जहाँ पे कायद आज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम गुजारे थे। पुरफ़ज़ा मुकाम है, पहाड़ी इलाका है। कोयटा के लोग यहाँ पे पिकनिक के लिए जाते हैं। इसके अलावा दुनिया भर से तो नहीं, पाकिस्तान से बहुत सारे सयाह आते हैं यहाँ पे ज़ियारत में, स्पेशली सर्दियों के सीज़न में। ऑटम के सीज़न में कोयटा के एक अपने कलर होते हैं, जैसा कि आप अभी पिक्चर्स में देख रहे हैं कि मौसम ख़ज़ां में भी एक अजब ही नज़ारा होता है इस शहर का। मौसम बुखार में तो वैसे ही हर जगह पे फूल खिल रहे होते हैं, लेकिन ख़ज़ां का भी नज़ारा कोई कम नहीं है किसी भी मौसम से। ये भी कुछ ख़ज़ां के मौसम की पिक्चर्स हैं, कोयटा शहर की हैं। सी पैक की वजह से कोयटा शहर को भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर में, पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरह। ये कुछ आपको ट्रेडिशनल बलोच कल्चर की पिक्चर नज़र आएंगी। इनका ट्रेडिशनल ड्रेस मर्दों का और औरतों का, और इनकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, इनका कल्चर बहुत कलरफुल है। कोयटा में मसाजिद के अलावा चर्चेज़ भी आपको नज़र आएंगे, ब्रिटिश टाइम के भी और बाद के भी। कुछ हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स भी नज़र आएंगे आपको, जो ज़्यादातर ब्रिटिश पीरियड के हैं, उससे पहले के भी कुछ हैं। अभी आप थोड़ी सी वीडियोज़ देखिए शहर के बारे में, जो कि यूज़र्स की तरफ से बनाई गई हैं और फ्रेंड्स ने हमें शेयर की हैं। ये स्नोफॉलिंग की है, जस्ट पहली सीज़न की स्नोफॉल थी। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि कोयटा प्रोविंशियल कैपिटल है सूबा बलूचिस्तान का, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी पाई जाती हैं। ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग नज़र आ रही है आपको। इसके अलावा बाकी सारी सरकारी इमारतें भी हैं यहाँ पे, जो सूबाई इंतज़ाम चलाने के लिए ज़रूरी हैं। आगे पिक्चर में आपको हम दिखाएंगे बलूचिस्तान असम्बली की बिल्डिंग, जहाँ पे वज़ीर आला बलूचिस्तान बैठते हैं और सूबाई पार्लियामेंट बैठती है। ये स्टाफ कॉलेज कोयटा की ब्रिटिश टाइम की पिक्चर है। अभी भी पाकिस्तान भर से फ़ौजी अफसरान स्टाफ कोर्सेज़ के लिए कोयटा जाते हैं साल 2 की डेपुटेशन पे, और अपने प्रोफेशनल सर्विसेज को मज़ीद एनहांस करते हैं यहाँ पे स्टाफ कोर्सेज़ करके। ये भी DHA की एक मॉडल फ़ोटो है। कोयटा का पुराना शहर भी वेल ऑर्गेनाइज्ड है, और यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी दुनिया की, जो कि जदीद दौर के हम आहंग हैं। तो ये थी कोयटा की सैर। अगर आपने जाना है तो गर्मियों में जाएं, आपको प्लेजेंट मौसम मिलेगा। अगर आप स्नोफॉलिंग के शौकीन हैं तो आप सर्दियों में जाएं। बहरहाल कोयटा को आप ज़रूर विज़िट करें। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात अमन व अमान के काफ़ी बेहतर हैं कोयटा में। आप बाय रोड भी जा सकते हैं, बाय एयर भी जा सकते हैं, और बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। कोयटा में सिर्फ बलूचिस्तान ही नहीं, और भी बड़े खूबसूरत शहर हैं जहाँ की सैर के लिए आप जा सकते हैं। अगली वीडियोज़ में हम पाकिस्तान के सीरीज़ में आपको दिखाएंगे कोयटा के अलावा बाकी बलूचिस्तान के शहरों की ब्यूटी भी। किसी वीडियो में हम गवादर को भी कवर करेंगे। गवादर भी बहरहाल एक फाइनेंशियल हब बनने जा रहा है पाकिस्तान का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आपसे इल्तमास है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें, और कमेंट करके अपनी ओपिनियन ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके
कि हमें किस तरह का काम करना है और किस तरह की वीडियोस बनानी है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।